दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे सर, वो मामला भी कोर्ट में है। मनीष से मैं वो पूछूंगा, लेकिन सर अभी क्या आप लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से हो रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और सारे हॉस्पिटल एक्चुअली हैंड टू माउथ हैं और सरकार मुझे लगता है काफ़ी कोशिश कर रही है अपने लेवल पे और कुछ चीज़ें एक दो दिन के अंदर सुधरना चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और मेरे को लगता है कि जैसे कल या परसों में कोई दिक्कत आ रही थी, उसके बाद नई जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया गया काफ़ी सेंटर्स का और अलग अलग वेंडर्स को एलोकेट किया गया है कि कितनी ऑक्सीजन आपको एक कोटे में है और कितनी मिलेगी आपको। तो वो अगर जब पूरी ऑक्सीजन मिलने लगेगी तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और जिस दिन वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वो कौन सी रिक्वायरमेंट है सर? वो कौन सी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की या कुछ दूसरी भी जरूरतें हैं? नहीं, दिल्ली में एक्चुअली मैं कहूँगा कि आपको हम बाकी स्टेट से इस मामले में काफ़ी आगे हैं। मैं बड़ा उत्सुकता के साथ कहूँगा ये कि जहाँ तक बात है, चाहे आईसीयू बेड्स हो, चाहे उन पर उपकरण लगने हो, वेंटिलेटर हो या एचएफएनओ हो या आईपैप हो, सीपैप हो, तो वो सभी चीज़ें हमारे पास अच्छी मात्रा में हैं और नंबर ऑफ बेड्स का जो है वो हमेशा इशू रहेगा। जब भी आप कोशिश करेंगे कि आप अगमट करते हैं तो नेचुरली जो जितना आप लेकिन सर 19 दिल्ली एक तो राष्ट्रीय राजधानी, ऊपर से अगर 19-20 या 19-21 भी हो तो भी समझ में आता है। लेकिन ईशकरण, एक हरियाणा से खबर आ रही है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ईशकरण उससे पहले एक सवाल, अगर जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी का विधायक कहे कि हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दिल्ली में लाशें बिछ जाएंगी सड़कों पर और अब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, तब तो मतलब समझ, फिर इसके बाद कहने को बाकी क्या रह जाता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत गंभीर स्थिति है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई कैसे कह सकता है कि दिल्ली में स्थिति गंभीर नहीं है। मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कितने लोगों का फोन आया है ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। पर हाँ, उसके तभी कोर्ट उस पर घुस भी रहा है, पर कोर्ट भी कह रहा है इसको इस समय एडवर्सरियल बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर नेताओं की एनर्जी अपनी सरकार बचाने में या गिराने में लग जाएगी। इस समय हमारा फोकस, और कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है। कोर्ट में क्या हुआ ये भी जान लेता हूं एक बार मनीष से। मनीष, ऑक्सीजन को लेकर कोर्ट में क्या बात हुई? देखिए, दिल्ली में खास करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही कटघरे में थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर मान भी लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की ढुलाई नहीं करवाई जहां से उन्हें ऑक्सीजन लाना था, तो बतौर केंद्र सरकार क्या आपकी देश की राजधानी के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आप जानते हैं कि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, उसके पास टैंकर्स नहीं है, तो क्या आप उसमें मदद नहीं करेंगे? आप ये सोचकर चलेंगे कि ये काम दिल्ली सरकार का है? वहीं दिल्ली सरकार से कहा कि जहां आपको संभव हो सकता था वहां आपको जब ऑक्सीजन मिल रहा था तो क्या आपने वो ढुलाई करवाई? आपकी क्या तैयारी थी, चाहे ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर और तमाम चीजों को लेकर? निश्चित तौर पर आंकड़े में तो ये सब सही बताते हैं, लेकिन हालात यही है। लेकिन हालात तो उसी पार्टी के विधायक बता रहे हैं जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।